ओशो के शब्दों में मनुष्य जाति के इतिहास में आने वाले कुछ वर्ष बहुत महत्वपूर्ण हैं, और अगर एक बहुत बड़ी स्पिरिचुअलिटी का जन्म नहीं हो सकता, अब आध्यात्मिक लोगों से काम नहीं चलेगा। अगर आध्यात्मिक आंदोलन नहीं हो सकता कि लाखों करोड़ों लोग उसमें प्रभावित हो जाएं, तो दुनिया को भौतिकवाद के गर्त से बचाना असंभव होगा। और बहुत मोमेंट्स क्षण हैं कि 50 साल में भाग्य का निपटारा होगा, या तो धर्म बचेगा या निपट अधर्म बचेगा। इन 50 सालों में बुद्ध, महावीर, कृष्ण, मोहम्मद, राम, जीसस और सब का निपटारा होने को है। इन 50 सालों में एक तराजू पर ये सारे लोग हैं, दूसरे तराजू पर सारी दुनिया के विक्षिप्त राजनीतिज्ञ, सारी दुनिया के विक्षिप्त भौतिकवादी, सारी दुनिया के भ्रांत और अज्ञान में स्वयं और दूसरों को भी धक्का देने वाले लोगों की बड़ी भीड़ है। और एक तरफ तराजू पर बहुत थोड़े से लोग हैं। 50 सालों में निपटारा होगा। वह जो संघर्ष चल रहा है सदा से, वह बहुत निपटारे के मौके पर आ गया है। और अभी तो जैसी स्थिति है उसे देखकर आशा नहीं बनती, लेकिन मैं निराश नहीं हूँ, क्योंकि ओशो को लगता है बहुत शीघ्र, बहुत सरल, सहज मार्ग खोजा जा सकता है, जो करोड़ों लोगों के जीवन में क्रांति की किरण बन जाएगा। और अब इक्का दुक्का आदमियों से नहीं चलेगा, जैसा पुराने ज़माने में चल जाता था कि एक आदमी ज्ञान को उपलब्ध हो गया। अब ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। अब एक आदमी इतना कमज़ोर है क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ पैदा हुई है, इतना बड़ा विस्फोट हुआ है कि जनसंख्या का कि अब इक्का दुक्का आदमियों से चलने वाली बात नहीं है। अब तो उतने ही बड़े व्यापक पैमाने पर लाखों लोग अगर प्रभावित हों तो ही कुछ किया जा सकता है। लेकिन ओशो कहते हैं, मुझे दिखाई पड़ता है कि लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, और थोड़े से लोग अगर न्यूक्लियस बनकर काम करना शुरू करें तो ये हिंदुस्तान उस मोमेंट्स फाइट में, उस निर्णायक युद्ध में बहुत कीमती हिस्सा अदा कर सकता है। कितना ही दीन हो, कितना ही दरिद्र हो, कितना ही गुलाम रहा हो, कितना ही भटका हो, लेकिन इस भूमि के पास कुछ संरक्षित संपत्तियां हैं। इस ज़मीन पर कुछ ऐसे लोग चले हैं, उनकी किरणें हैं, हवा में उनकी ज्योति, उनकी आकांक्षाएं सब पत्तों पत्तों पर खुद गई है। आदमी गलत हो गया है, लेकिन अभी ज़मीन के कणों को बुद्ध के चरणों का स्मरण है। आदमी गलत हो गया है, लेकिन वृक्ष पहचानते हैं कि कभी महावीर उनके नीचे खड़े थे। आदमी गलत हो गया है, लेकिन सागर ने सुनी हैं और तरह की आवाज़ें भी। आदमी गलत हो गया है, लेकिन आकाश अभी भी आशा बांधे है। आदमी भर वापस लौटे तो बाकी सारा इंतजाम है। तो इधर मैं इस आशा में निरंतर प्रार्थना करता रहता हूँ कि कैसे लाखों लोगों के जीवन में एक साथ विस्फोट हो सके। आप उसमें सहयोगी बन सकते हैं। आपका अपना विस्फोट बहुत कीमती हो सकता है, आपके लिए भी, पूरी मनुष्य जाति के लिए भी। इस आशा और प्रार्थना से ही इस शिविर से आपको विदा देता हूँ कि आप अपनी ज्योति तो जलाएंगे ही, आपकी ज्योति दूसरे बुझे दियों की भी ज्योति बन सकेगी। जय श्री कृष्ण।